कहने लगे, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूब आशरी में लिखा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या लैतनी कुन्तु सहबा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, ऐ काश मेरा रब मुझसे सही पढ़ी हुई नमाजें ले ले, मुझे सरकार की एक भूली हुई नमाज का सवाब अता फरमा दे। अब जो सारी जिंदगी साथ रहे उन्हें पता है कि सरकार की भूल में कितनी अजमत है। आज का बेलगाम इंसान तो कह देगा कि मैं भूल गया तो क्या हुआ, नबी भी भूल गए थे, पांचवी रकत में उठ के खड़े हो गए थे, यूं हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते, लोगों उनकी भूल में जो अजमत है तुम 1000 साल बंदगी करके भी नहीं पा सकते। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी ने लिखा, क्यों? पर सोचना यह है कि भूल का बायस क्या है। का हम भूल जाएं माल के हिसाब में, वो भूल जाएं रब के जमाल के अंदाज में। उनका भूलना और है, हमारा भूलना और है। हम गफलत में भूले, वो रब के जलवों में भूल जा रहे हैं। अब उन पर जो लफ्ज़ साहब बोला गया या निस्यान, उसका अंदाज और है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, या लैतनी कुन्तु सहबा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश के मैं सरकार की साहब वाली फजीलत हासिल कर लूं। तो आपने उम्मत को बताया कि तुम बाद में आने वालों सोच के बोलना, जिन्होंने टाइम पहले दिन से साथ गुजारा है उन्हें पता है वो भूल के भी कितनी अजमत के मकाम पे पहुंचे थे होते हैं। या लैतनी कुन्तु सहबा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शिफा शरीफ में मौजूद है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया था, फरमाया मैं जो बुलाया जाता हूं तो किस लिए? वह इसलिए ताकि तुम्हारे लिए सुन्नत का सबक हासिल हो जाए कि तुम भूलो तो उस भूल को दूर कैसे करना है। मुझे रब इसलिए बुलाता है कि तुम्हारा दीन पूरा हो जाए, मुझे इसलिए रब बुलाता है कि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए, मुझे रब इसलिए बुलाता है कि तुम्हारी भूल का मसला हल हो जाए। कि भूल जाओ तो फिर क्या करना होता है। तो पता चला कि हमारे मामले और हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के मामले और हैं। वो बदबख्त इंसान है जो अपने आप को सरकार के साथ लाके खड़ा कर दे। नहीं नहीं, वहां जो आम सा अंदाज होगा वो भी खास निकलेगा। साहब और निस्यान में भी हिकमत पाई जाएगी और हिकमत के अंदाज में फरमाया, तब भूलता हूं इन्नमा उनसा, मुझे बुलाया जाता है ताकि मैं सुन्नत तुम्हें दूं कि तुम भूल जाओ तो तुमने फिर करना क्या है और अपनी भूल को दूर कैसे करना है। मोहतरम सामी हजरात, ज़िम्नन इस पर एक मिसाल पेश कर देता हूं। सिहा में हदीस शरीफ मौजूद है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। है दिलों को बदल देने वाले, ऐ अल्लाह मेरा दिल दीन पे साबित रखना। ये लफ्ज हमारे नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। अब इस जुमले को एक आज का ज़हन सोचेगा, शायद कितने ज़हनों में ख्याल आ भी गया हो माज़अल्लाह कि सरकार को अपने बारे में इतना खतरा है कि रब से दुआएं मांग रहे हैं, मेरे दिल को दीन पे साबित रखना। कितने ऐसे बेलगाम खतीब हैं जो ये पेश करके कहते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं थी, हम जैसे ही थे माज़अल्लाह। वो तो कह रहे हैं कि सब्बित क़ल्बी अला दीने का, है अल्लाह मेरा दिल दीन पे साबित रख। लेकिन सहाबा ने क्या समझा, और जो सहाबा ने समझा वही आज सुन्नी ने भी समझा। सरकार ने ये नहीं कहा कि सहाबा मुझे खतरा है तुम्हारे दिलों के बारे में जो मेरे से पढ़ रहे हो, कहीं फिसल ना जाए। लफ्ज क्या बोले, सब्बित क़ल्बी अला दीने, मेरा दिल दीन पे साबित रख। अब सहाबा ने सुन के ये नहीं कहा कि वो हमारे तो नबी अलैहिस्सलाम पर भी इतने खतरात हैं, हम कैसे बचेंगे। आगे उनसे तबसरा उनका क्या था, कुर्बान जाए, कहने लगे, अतखाफु अलैना
वक़द आमन्ना, महबूब हमारे बारे में आपको खतरा है, हालांकि हम तो ईमान लाए हुए हैं। लफ्ज क्या था? मुतकल्लिम का सीगा था। सरकार ने बात अपनी की, सहाबा ने सरकार की नहीं समझी, सहाबा ने अपनी समझी है। सरकार ने इफरा सब्बित कल्बी अला दीनिक, ऐ अल्लाह मेरा दिल दीन पे साबित रख। सहाबा की सोच पहुंच गई कि सरकार ने ये लफ्ज बोल के सिखाया हमें है, ये दुआ सरकार मांगेंगे तो हम याद फिर करेंगे, अगर सरकार कल्बी ना कहे तो उम्मती कल्बी कैसे कहे। सहाबा ये सुन के कि अल्लाहुम्मा सब्बित कल्बी अला दीनिक, सहाबा समझ गए कि सरकार हमें दुआ पकवा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, हमने कहना है सब्बित कल्बी अला दीनिक। ये दिल, ये कल्बी का लफ्ज बोल के सहाबा को शक नहीं पड़ा कि सरकार अपने बारे में कह रहे हैं, सहाबा समझ गए कि सरकार हमारे बारे में कह रहे हैं। आज का वो तबका जो ऐसे मकामात पे जाके गुमराह हो जाता है और सरकार की तरफ कहते हैं, क्योंकि लफ्ज सरकार ने बोले हैं तो जात भी सरकार की मुराद है। ये है वो सोच जो आलूदगी में अटी हुई सोच है। सहाबा कहते हैं बोला सरकार ने कल्बी है, मगर सरकार ने तो हमें समझाने के लिए बोला है। इस वास्ते फौरन आगे क्या कहा? अतखाफु अलैना, महबूब क्या आप हमारे बारे में तशवीश में है? ये नहीं कहा कि महबूब आपको अपने बारे में भी तशवीश है, हालांकि लफ्ज तो कल्बी का बोला था। सहाबा ने क़यामत तक के आशिकों को समझा गया ये शान रिसालत है, इसमें बोलने में भी बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। ऐसा मत कोई सोचे कि सरकार अपने बारे में कह रहे हैं, अगरचे बोलते वक्त सरकार ने सीगा मुतकल्लिम का बोला है, मगर ईमान वाले का ईमान गवाही देगा कि सरकार तो इन खतरों से पाक है, सरकार अपने गुलामों को सिखाने के लिए ये बात कर रहे हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये मकाम जिसमें उन्होंने आदाब रिसालत सिखाए, इतना ऊंचा करार पाया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब दुआ मांगते थे तो इनके नाम के हवाले से दुआ मांगते। कैसे? अल्लाहुम्मा अस्लिहनी बिमा असलहत बिहिल खुलफा ar-राशिदीन, ऐ अल्लाह मेरी यूं इस्लाह कर दे जैसे तूने खुलफा राशिदीन की है। अब दुआ मांगते वक्त तो अल्लाह से खुली मांगी जाती है, बल्कि रब खुश होता है जो जितना ज्यादा मांगे। हजरत अली कहते हैं मुझे उतना चाहिए जितना तूने हजरत सिद्दीक़ अकबर को दिया। हालांकि दुआ में तो बाउंड्री बनाई नहीं जाती, तो पता चलता है कि हजरत अली के जहन पर यह बात पूरी तरह हावी हो चुकी थी कि जितना उन्हें रब ने दिया उससे बढ़ के तो मिल ही नहीं सकता, अगर उतना मिल जाए तो बड़ी कामयाबी है। अल्लाहुम्मा अस्लिहनी बिमा असलहत बिहिल खुलफा ar-राशिदीन। किसी ने पूछा मन हम अली, ये दुआएं मांगते वक्त भी जिनको सामने रख के मांगते हो और जिन जैसा रब से मांगते हो, ये लोग कौन है जो तुझे भूलते नहीं? एक रौरकत ऐना हो, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। कैसा निकम्मा है, मेरे मजलिस में बैठता है और इसे मेरे लीडरों का पता ही नहीं कि मैं किन से प्यार करता हूं। मुझसे पूछता ये खुलफा राशिदीन कौन होते हैं जिनके नाम से दुआएं मांगते हो? आंखों में आंसू आ गए और फिर कितने प्यारे लफ्ज बोले, हुमा हबीबा या, वो दोनों मेरे महबूब, वो दोनों मेरे महबूब, अबू बकर व उमर शेखल इस्लाम व इमामल हुदा। इमामान और शेखान, ये इजाफे से नून गिर गया, दोनों हिदायत के इमाम और दोनों इस्लाम के लीडर, शेखुल इस्लाम। मन तक मस्सा का बेहिमा, दोनों वो जात कि जो उनसे मुतल्लिक को रब की पार्टी में शुमार होता है। देखो क्या शान है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। एक वो जात कि जिनको आला हजरत शेखुल इस्लाम कहें, दूसरी वो जात जिनको दाता साहब शेखुल इस्लाम कहें। क्या मकाम है पीरों के पीर सिद्दीक़ अकबर का कि जिनको हजरत अली शेखुल इस्लाम कहे। शेखुल इस्लाम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अली के शेखुल इस्लाम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं इतनी ऊंची शान है, मैं रब से मांगते वक्त इनका नाम लेके मांगता हूं कि अल्लाह जैसे तूने इनकी इस्लाह की ऐसे मेरी भी इस्लाह फरमा दे। बात को खत्म करता हूं।
आज के इस इज्तिमा में हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की अव्वलियत का जो राज था उस पर चंद बातें बयान की और उसी पर ये खत्म कर रहा हूं। जिस वक्त हजरत उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम उसामा को अनफिजू जैश उसामा था, लश्कर उसामा भेज दो। 20 साल के उसामा को सहाबा का लीडर बना दिया। लश्कर उसामा शाम की तरफ भेज दो। लश्कर उसामा उस वक्त भेजा जब नबी अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी हयात के आखिरी लम्हात में थे। भेजने का मतलब क्या था कि जाते वक्त भी ये पैगाम दे के जाऊं, मेरे बाद भी कारवां चलता रहेगा, चुप करके घर नहीं बैठोगे। मकाम जुर्फ जो मदीना शरीफ से चंद मील का मकाम है शाम के रास्ते पे, वहां काफिला पहुंचा था लश्कर इस्लाम। तो हजरत उसामा की अहलिया की तरफ से ये सवाल ये पहुंच गया हजरत उसामा की तरफ के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत मुबारक मजीद अलील हो गई है, तुम यहीं ठहरो। और उसके बाद विसाले नबवी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम का पैगाम पहुंच गया। लश्कर उसामा वापस आ गया। जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा पाक में तशरीफ ले गए, यानी आप अपनी आरामगाह में जलवागर हो गए, तो 2 तरह के पैगामात हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौसूल हुए। एक तो ये था कि उसामा उम्र में छोटे हैं, आप इनकी जगह किसी और को यहां पर लश्कर का सरबराह बना दें। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, अबू बकर कौन होता है जो अपने महबूब के फैसले को तब्दील करे? मेरा इश्क इस बात